Assalamualaikum. Welcome to the informative tech channel presented by सलमान अहमद। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे या पार्ट वन में हमने बात की थी कि थोड़ा सा दोबारा से बैकग्राउंड पे चलते हैं कि हमने कहा था कि जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं वो आइटम कौन से हैं। वो हमने कुछ लिस्टेड करे थे, जैसे एयर कंडीशन, मोटर, फैन, आयरन, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, माइक्रोवेव, फ्रिज, डिस्पेंसर, हीटर्स और ये टीवी वगैरह ना। तो अब हम एसी पे ही बात करेंगे कि इन्वर्टर एसी का क्या रोल है इसमें और कितना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये अदा कर रहा है और कितना बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं और क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम्पल, आपको एक बात तो याद है कि एक यूनिट बराबर है 1000 वाट पर आवर, यानी 1000 वाट आप अगर 1 घंटे में यूज़ करेंगे तो आपके लगभग 52 रुपये खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना, आपने गंवा दिए, मतलब आपको बिल देना है। अब जैसे अगर एक एसी है आपका 1.2, कहने का मतलब यहाँ पर है मतलब 1200 वाट खा रहा है तो 1.2 यूनिट खाएगा एज अ फार्मूला। तो तकरीबन ये लगभग 60 रुपये पर यूनिट खा रहा है। अब हम दो केसेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्मोस्टेट की वैल्यू कम रखते हैं और थर्मोस्टेट की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादा से मुराद ये होती है मेरी कि हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे कि एक केसेस में हम रखेंगे कि हमने आपने लिया रिमोट एसी का और दबा दिया एसी को, एसी को दबाया, भाई जी कूलिंग कम कर रहा है जी 22 पे कर दो। ठीक है, अब ये इन्वर्टर एसी 1 टन की एग्जाम्पल है। अब गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है। देखिए, ये इन्वर्टर एसी बहुत इंटेलिजेंट और माइक्रो कंट्रोलर बेस टाइप की नई टेक्नोलॉजी है और ये प्रिसाइसली वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर आपने सेट किया है ना, ये उसी पे काम करेगा। उसे नहीं पता कि बिल क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, ये इस नन ऑफ इट्स बिजनेस। ये आपका मसला है। आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, भाई 22 पे लाओ। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि यहाँ मैंने एक थोड़ा सा ग्राफ बनाया है, ये करंट है और ये टाइम वर्सेस दिखाया है कि दिखाने की कोशिश ये की है कि वो आपने 22 कर दिया, अब उसने क्या करा, स्टार्टअप किया, अब वो शूटअप मारा और शूटअप मार के वो अपना मैक्सिमम करंट ये जाता है 6, 6.5, 7 एम्पेयर तक चला जाता है। 7 एम्पेयर या 6 एम्पेयर का मतलब ये हो गया कि ये ठीक ठाक आपके, अगर हम, आपको पता है कि फार्मूला P इजिकल टू वी आई होता है, तो 220 वोल्ट है और 6.5 एम्पेयर करें तो 1430 वोल्ट खा रहा है। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, आपका रूम, गर्मियाँ चल रही हैं, कमरा बंद है, उसको 22 करना है, तो वो कंट्रोलर जो है ना उसको कहेगा कि अपने कंप्रेसर को कि तू भाई फुल थ्रॉटल में चल, फुल स्पीड में चल। अब फुल स्पीड में चलेगा तो ज़ाहिर है बिजली ज़्यादा जाएगा। तो जब वो रूम कम करेगा तो टाइम, ये आप देख रहे हैं, ज़्यादा बढ़ा देगा। अब ज़्यादा बढ़ गए। अब हम एक वही एग्जाम्पल को यहाँ लेते हैं कि लेट से आपने रात को ऑन कर दिया तकरीबन 11-12 बजे और 8 घंटे एसी चलाया। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई 1.2 यूनिट खा रहा है तो तकरीबन 60 रुपए का यूनिट है। तो आपने 8 घंटे चलाए तो आपने एक रात में लगभग, यानी कम हुआ होगा तो अप्रॉक्सीमेट हमने हमने ये निकाला कि 480 रुपए की बिजली आपने एक रात में जलाई एक एसी से। चलो भाई वो, चले रात को ठंडी हो जाती है तो टेम्परेचर गिरा होगा या कूलिंग हुई, तो चले एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 350 रुपए की बिजली जलाई रात को एक एसी चलाने से। अब अगर 350 रुपए की एक एसी से चलाई और अगर आप 30 दिन चलाते हैं तो देखें 10,500 का बिल आ गया, यानी एक एसी ने खा लिए ठीक ठाक 10,000। अब आप समझे कि एक यूनिट, 1 टन का एसी भी 10,000 तो खा ही गया अगर 8 घंटे आप चला रहे हैं।
और अगर लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम कर देते हैं कि उसको थर्मोस्टेट को बढ़ा के 28 डिग्री पे कर देते हैं, बढ़ा दिया भाई। अब उसको जो एसी है उसको ये पता है कि मुझे 28 का टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, और जब 28 का टेम्परेचर आ जाएगा तो यानी कि उसका वो रोटरी फुल स्पीड में घूमेगा, क्योंकि कमरा गर्म है उस टाइम, तो फुल स्पीड में घूमेगा, फुल स्पीड में घूमता 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 जब वो टेम्परेचर मेंटेन कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली एम्पेयर कम करना शुरू कर देगा, और फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड से वही रहेगा। तो ऐसी सूरत में आप ये देखें कि वो तकरीबन उस वक्त, मैंने ये ज़्यादातर ये मैंने नोट किया है कि तकरीबन ये ऐसी सूरत में जब आप थर्मोस्टेट 28 पे रखते हैं या 27 डिग्री पे रखते हैं, तो मैंने देखा है कि वाट मीटर लगा के और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखा है कि वो विद इन 45 से 1 आवर के अंदर ये पीक से नीचे की तरफ आ जाते हैं और 3 to 3.5 एम्पेयर पे चले जाते हैं। ठीक है ना। अब आप ये देखें कि हो क्या रहा है ऐसी सूरत में, जब आप 3.5 एम्पेयर की अगर कैलकुलेशन करें तो 220 आपको पता है, तो तकरीबन ये 660 वाट खाएगा। ऐसी सूरत में 1200 वाट तो अब नहीं खाएगा, कम खाएगा। अब कम खाएगा तो इसका मतलब 0.6 यूनिट जल रहा है। ठीक है ना। तो 0.6 अगर हम उसको आधा कर लें, यानी कि 0.6 52 का, तो तकरीबन 31 रुपये या 30 रुपये का आपने यानी जलाया। और अगर इसको फिर 8 से करें तो आपने तकरीबन लगभग 250 रुपये की उस रात को एक एसी का अगर 28 पे चलाया तो आपने खाया। और इसको अगर हम महीने यानी से महीने से ज़रब दे देते हैं 30 दिन से, तो लगभग 7,500 या 7,000 का बिल आएगा। तो आप गौर से देखें कि 7,500 का बिल एक ये है, और एक बिल आपका ये आ रहा है 10,500 या 11,000। 8 आवर्स यूज़ कर रहे हैं दोनों के केसेस। केसेस बस ये है कि हमने यहाँ इसको 28 डिग्री पे सेट किया था और इसको हमने 22 पे सेट किया था। कूलिंग आपको वही मिलेगी जनाब वाला, कमरे के अंदर आप चला के देखिएगा, मेरी बात माने, आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी। आप एक दफ़ा चला के देखें, 28 27 पे चला के देखें, बस फ़ायदा ये होगा कि आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो हासिल ये हुआ जनाब वाला कि ये जो के इलेक्ट्रिक ने खुद भी बताया था और दूसरे भी, उन्होंने 26 डिग्री या 27 डिग्री रिकमेंड किया था। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना टेम्परेचर आप हायर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 30 पे ही रख दें तो पता चला वो चल ही नहीं रहा है, लेकिन ये है कि जितना टेम्परेचर ऑफ द थर्मोस्टेट आप सेट करेंगे हाई हाई टेम्परेचर पे, उतना आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। इन केस ऑफ इन्वर्टर एसी 1 टन या 1.5 टन के केसेस में। इसी तरह से जो नॉन इन्वर्टर टाइप हैं उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि उसका भी बिजली का बिल ज़ाहिर है, वो कट इन कट आउट, वो बंद होगा, रिले बंद करेगी उसको, फिर सिग्नल जब वो देखेगा भाई 28 पे आ गया तो फिर उसको फिर वो कंप्रेसर को ऑन करेगा, तो रूम जो है ना आपको प्लेजेंट मिलेगा। लेकिन हल यही है दोनों में, दोनों का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ज़रा सा बदल गया है कि जो अब नए इन्वर्टर एसी आ रहे हैं वो कभी उनके कंप्रेसर बंद नहीं होते। दे आर स्मार्ट टाइप। वो शुरू में बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, जब हाई स्पीड से चलते हैं तो बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, और जब वो लो स्पीड पे आ जाते हैं स्लो में तो वो कम बिजली यूज़ करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन देखी गई है। इसी तरह से जो आपके नॉन इन्वर्टर एसी हैं, इसमें एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा ये हो जाता है कि मैं वही एग्ज़ाम्पल दूंगा कि दो गाड़ियां हैं, हमने हाईवे पे रन कराई, ठीक है ना। एक को हमने कहा भाई ये 20 किलोमीटर का रास्ता है, यानी टाइम कंज्यूम कर लें कि 20 किलोमीटर आपने चलना है, तो वो फिफ्थ गियर पे जा रहा है, तो फिफ्थ गियर वाला पेट्रोल कम यूज़ करेगा या
हर किलोमीटर के बाद सिग्नल आता है, वो पेट्रोल यूज़ ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली। जो फिफ्थ गियर पे जा रहा है तो हाई गियर पे तो कम पेट्रोल यूज़ करेगा, और जो हर मील के बाद सिग्नल आता है वो रुकता है, ब्रेक लगाता है, फिर फर्स्ट गियर से उठाता है, फिर थर्ड गियर फोर्थ गियर पे जाता है, तो इंजन पेट्रोल बार बार कंज्यूम करेगा और बार बार लेगा, तो वो ज़रा ज़रा सा मिल के भी काफ़ी बन जाता है। तो वो ये नॉन इन्वर्टर साहब एसी जो है ना, वो ये करते हैं। तो जनाब वाला, उम्मीद है कि ये जो प्रेजेंटेशन है एसी की कुछ आपको समझ में आई होगी कि एसी का हवा कुछ समझ में आया। लेकिन एक बात मैं अब भी फिर भी कहूँगा, बिल तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। चलें, कहने का मतलब यहाँ पर ये है जनाब वाला कि थर्मोस्टेट ज़्यादा रखें तो इंशाल्लाह हम इस पे थोड़ा सा बिल की कमी आ जाती है। ये कहना मुनासिब नहीं है। जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल और मैं कहूँगा कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हायर ने कहा था कि हम इन्वर्टर पे जो है वो एसी चला रहे हैं, यानी 2 एम्पेयर पे। उन्होंने फिक्स कर दिया था कि भाई जो इन्वर्टर एसी है ना वो 2 एम्पेयर पे ही चलेगा। 2 एम्पेयर का मतलब वही हो गया कि अगर हम 220 से 2 को ज़रब दें तो 440 वाट ही कंज्यूम होंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये की गई है कि भाई वो कूलिंग ही नहीं कर रहा कमरे की हीट ज़्यादा है। तो कहने का यहाँ मतलब है थर्मोस्टेट को आप हाई रखें और इसमें भी यही रखें तो इंशाल्लाह बिल पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम मोटर्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि पानी की मोटरें हैं हमारी। एक सक्शन मोटर है जिसे पानी को खींचने में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा एक वो मोटर होती है जो आप छत पे पानी फेंकते हैं। ये भी वो चीज़ें हैं जो बिजली को बहुत ज़्यादा कंजम्पशन देती हैं, और उसको भी हम देखेंगे कि इससे हम कैसे इसको भी क्या मेथड या क्या टेक्नोलॉजी या क्या स्मार्ट मेथड लगाया जाए कि उसमें भी बिजली की कमी हो। क्योंकि आजकल आपको खुद पता है कि मैं खुद भी मुतासरीन में हूँ और सभी मुतासरीन हैं, तो बिजली का बिल आ रहा है काफ़ी। तो इंशाल्लाह जब ये कवर अप कर लेंगे तो हम एक तज्ज़िया करेंगे कि कितने यूनिट बने और किसने बिजली ज़्यादा खाई और बिल कैसे बढ़ गया हमारा, तो वो हम एक अंदाज़ा लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।